जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे मरियम, यीशु की माँ के बारे में। लूका 1:26 से 33। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यो किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्यों का अंत ना होगा। आमीन। मेरे प्रियो, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, वो मरियम के पास जाता है और मरियम से कहता है कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि मरियम पवित्र स्त्री थी, और कहता है, देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। मेरे प्रियो, मरियम यीशु की माँ थी, जो कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। फिर मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा कि यो कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, और यीशु इस दुनिया का, इस जगत का उद्धार करने के लिए मरियम की कोख में से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा। मत्ती 13 उसका 55 से 56। क्या यो बढ़ाई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यो सब कहाँ से मिला? मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश देता था, तो लोग उसका अनादर करने लगे कि इसको ज्ञान और सामर्थ्य ये सब कहाँ से मिला, क्या हम इसे नहीं जानते करके। मेरे प्रियो, वे लोग अभी भी शरीर में थे, अभी तक उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था, इसीलिए वो लोग शारीरिक बातें कर रहे थे और प्रभु का अनादर किया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को तो सुनते हैं, लेकिन उसको लेकर चलने से घबराते हैं।
वे लोग भी सामर्थ्य के काम देख रहे थे, चंगाई देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे लोग देख रहे हैं कि वो उसके सामने पैदा हुआ और उसकी बहन, उसका भाई, उसके माँ कौन है, वे सब जान रहे थे। लेकिन अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं जाना, क्योंकि लिखा है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। लूका 1 उसका 46 से 55। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरा उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसीलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुज बल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मेरे प्रियो, जब मरियम के पास प्रभु का सुसंदेश पहुंचा कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, तब वो खुशी से परमेश्वर के लिए स्तुति करने लगी। और मरियम कहती है कि क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है। लूका 8 उसका 1। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बड़ा हुआ तब वो 12 चेलों के साथ सुसमाचार का काम करने लगा। यूहन्ना 20 उसका 11 से 18। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को दाहिने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शब्द रखा गया था, उसने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यो कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यो यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बोनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के
पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझे से यो बातें कही। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मरियम के कोख में से इसीलिए पैदा हुआ कि वो मानव जाति का उद्धार करे और लोग उस महिमा को देखें जो इस जगत में आने वाला है। और यीशु मसीह को क्रूस के में देने के बाद वो तीसरा दिन जी उठा है और आज पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा है। मेरे प्रियो, आज आप भी मरियम की तरह पवित्र और प्रभु के भय मानने वाले बनो, ताकि वो न्याय के दिन आपको अपने साथ ले जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।